अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 3 में जो कि है स्प्रेडशीट इंटरमीडिएट में 12 सेशन में से हम लोगों ने 3 सेशन के बारे में पढ़ा। फर्स्ट सेशन है आपका पेज सेट पेज ब्रेक, उसके बाद है 5 है आपका पेज लेआउट, सेट पेज लेआउट। तो पेज ब्रेक के बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे पेज सेटअप के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे पेज ब्रेक के बारे में क्या होता है। तो पेज सेटअप क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये हमारे एक एक्सेल शीट है, ये हमारा एक्सेल शीट है। तो इसमें आपका टोटल जो नंबर ऑफ रो और कॉलम होता है, नंबर ऑफ रो आपका होता है 2 का पावर 20 और आपका कॉलम होता है 2 का पावर 10। तो अगर आप 2 का पावर 10 निकालेंगे तो पावर का कैलकुलेशन करने के लिए हम इसमें यूज करते हैं एक्सपोनेंट का, ठीक है, इस चिन्ह का यूज करते हैं और फिर जितना पावर रहेगा उतना हम लिखेंगे और इंटर दबाएंगे। तो इतना हमारा आपका क्या है, कॉलम है। और रो कितना है, रो है आपका 2 का पावर 20, यानी कि 10,48,576, इतना आपका एक रो है, ठीक है, इतना आपका क्या है, रो है। तो रो लास्ट रो के लिए हम क्या करेंगे, जाने के लिए लास्ट रो जाने के लिए आपको समय लग जाएगा। और आप अगर देखेंगे ये देखिए, ये आपका है एक लास्ट रो आपका है, सॉरी लास्ट कॉलम आपका है XFD। इसके बाद आपका कोई कॉलम नहीं आता है, ये लास्ट नंबर ऑफ कॉलम है XFD, देख रहे हैं, जो कि है इसकी संख्या अगर देखेंगे तो 1024 है, ठीक है। और लास्ट आपका कॉलम क्या है, तो ये देखिए लास्ट आपका कॉलम है 10,48,576, ये आपको लास्ट क्या है, रो है, ठीक है। तो ये आप कैसे एक ही बार में, अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत समय लग जाता है स्क्रॉल करने में और देखने में कि लास्ट हमारा कॉलम क्या है, वो क्या है। तो उसके लिए आपका शॉर्टकट की है, आप कंट्रोल दबाइए और एरो की से आप कंट्रोल के साथ एरो की दबाइए, अप एरो की दबाएंगे तो ये हम कहाँ पर चले जाएंगे, कंट्रोल अप, देखिए ये पहला आ गया। आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट वाला दबाएंगे तो सबसे पहले पर आ जाएंगे, यानी कि ये देखिए ये 1 पर आ गया। ये कंट्रोल के साथ आप राइट वाला एरो की दबाएंगे तो सबसे लास्ट पर आ जाएंगे। कंट्रोल के साथ लास्ट जो डाउन आपका एरो की दबाएंगे तो लास्ट हम रो पर आ जाएंगे, हम लास्ट नंबर ऑफ रो पर आ जाएंगे। तो ये शॉर्टकट की है, इससे आप देख सकते हैं आपका जो सीट है उसमें कितने रो और कॉलम है, तो हम पहले पर आ जाते हैं, ठीक है। तो जनरली ये मुझे याद नहीं रह पाता है कि कितने नंबर ऑफ रो है, कितने नंबर ऑफ कॉलम है। ये 1024 है और रो आपका 10,48,576 है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, मान लीजिए ये संख्या आपको याद नहीं रहती है तो आप याद कर लीजिए 2 का पावर 10, 2 का पावर 20, बस यही आपको याद रखना है, 2 का पावर 10 और 2 का पावर 20। ये आपको सिंपल तरीका है और ये आपको याद भी रहेगा, ठीक है। मुझे खुद एक्सपीरियंस हुआ है, मैं खुद नंबर को याद रखने में मैं थोड़ा ठीक नहीं हूँ, तो मैंने ये शॉर्टकट तरीका अपनाया। मैंने बस याद किया 10 का पावर 2 और 10 का पावर 2 का पावर 10 और 2 का पावर 20। तो 2 का पावर 10 क्या है आपका, कॉलम है, और 2 का पावर 20 क्या है, रो है, बस। तो देखिए
ये तो हमको पता लग गया नंबर ऑफ रो और कॉलम इतने ज़्यादा है कि इसमें हमको ये नहीं पता लग पाता है कि कितने पेजेज हैं हमारे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रॉल करेंगे तो आप आते जाते हैं, इधर भी स्क्रॉल करेंगे तो कॉलम आते जाते हैं, तो हमको ये नहीं पता चल पाता है कि हम किस पेज पर काम करें, कितने पेज इसमें हैं। तो इसके लिए आपको यूज करना होता है पेज सेटअप का। ठीक है, पेज सेटअप आप कहाँ से करते हैं, हम पेज लेआउट आपका टैब है, मेन्यू बार में देखेंगे तो पेज लेआउट का टैब है, इस पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको पेज सेटअप का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो यहाँ से आप इस पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं, आपका कैसा रहेगा, नॉर्मल, वाइड रहेगा ऐसा। ठीक है, फिर उसके बाद नैरो रहेगा। तो जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक लाइन, आपका डॉटेड लाइन आपका खींच कर आ गई, देखिए। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका एक पेज का मार्जिन हो गया। नॉर्मल पर करेंगे तो देखिए ये आपका एन कॉलम तक, और ये आपका 33 रो तक आपका एक पेज हो गया। इसके बाद दूसरा पेज, तीसरा पेज। अब आपको पता चल पा रहा होगा कि हमारे कितने पेज हैं। हम इसको थोड़ा छोटा करके देख लेंगे तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। अब ये देखिए, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये लाइनिंग जो दिख रही है, ये बॉक्स टाइप का, ये आपका क्या है, एक पेज है। एक पेज, दो पेज, तीन पेज, चार पेज, पांच पेज, ये देख रहे हैं। तो हम लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं, इस पेज में काम कर रहे हैं। तो ऐसा हमको पता चलता है कि इसमें कौन से पेज, कितने पेज हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ से तो हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। अब ये जो हमारा पेज है, ये हमारा कैसा है, लैंडस्केप है। लैंडस्केप मतलब तिरछा है। अगर हमको सीधा रखना है तो पोर्ट्रेट करेंगे। अब देखिए पोर्ट्रेट में जो आपका नंबर ऑफ रो है वो बढ़ गया है, और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो घट गया है। देख पा रहे हैं, हम इसको फिर से छोटा करके देखते हैं तो पता चलेगा आपको। देखिए नंबर ऑफ जो आपका रो है वो बढ़ गया और कॉलम छोटा हो गया, यानी पेज अब ये किस फॉर्मेट में है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। लैंडस्केप आपका तिरछा होता है और पोर्ट्रेट सीधा होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम कर सकते हैं। मैं फिर से बड़ा कर ले रहा हूँ। अब तीसरी चीज़ है साइज, यानी कि आप ये आपके पेपर की साइज कितनी है, यानी किस पेपर पर आप प्रिंट देना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप इसको चूज करते हैं। जनरली हम जो काम करते हैं वो A4 पेज का जो साइज होता है, जो A4 पेपर मार्केट में मिलता है, उस पर ही हम काम करते हैं। आप लेटर, लीगल, या फिर A3, A5 या फिर मोर साइज भी ले सकते हैं। जनरली हम लोग इसी पर काम करते हैं, तो इसलिए मेरा इस पर टिक है। इसकी आपके देखें ना 8.27 आपकी लंबाई है, और चौड़ाई, सॉरी, हाँ, ये आपकी चौड़ाई है 8.27, और 11.69 आपकी चौड़ाई है। ये आपकी चौड़ाई है, ये लंबाई है, सॉरी। 8.27 आपका क्या है, ये आपकी चौड़ाई है और ये लंबाई है। ठीक है, अब इसके बाद आता है प्रिंट एरिया। तो आप तो ये तो देख लिए कि मेरा इतना जो पार्ट है, ये एक पेज है, ये दो पेज है, ये तीन पेज है, ये चार पेज है। ठीक है, इसके बाद ये है, ये बढ़ता गया है, जहाँ तक लास्ट हमारा कॉलम और रो खत्म नहीं होगा तब तक ये पेजेस हमारा रहेगा। अब हम चाहते हैं कि मैंने कुछ चीज़ें लिख ली है, वन पेज पर मैंने कुछ चीज़ें लिख ली है, जैसे कि मैं इसी तरह 1 2 3 लिख लेता हूँ और ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, वन पेज पूरा मैं भर लेता हूँ, ये रहा मेरा वन पेज तक, और मैं इसको ड्रैग कर कर इधर भी कर लेता हूँ। अब देखिए, मान लीजिए कि ये एक पेज पर मेरी पूरी डेटा लिखी हुई है, समझ गए। अब हम चाहते हैं कि ये पूरा पेज हमारा प्रिंट ना है, हम चाहते हैं कि ये आधा ही प्रिंट है। ठीक है, हम लोग ने पूरा डॉक्यूमेंट बनाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा डॉक्यूमेंट हमारा, पूरा एक पेज हमारा प्रिंट ना आकर इसका आधा है या कुछ भाग है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट एरिया को सेलेक्ट करेंगे। तो वो कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, प्रिंट एरिया में जाएंगे और सेट प्रिंट एरिया को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट एरिया को चूज कर लेंगे और फिर करेंगे सेट प्रिंट एरिया। तो आप देखिए, जैसे ही आप उतना जितना सेलेक्ट किया है, उसके बाद सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक करेंगे,
तो उतना साइज का आप देखेंगे कि ये लाइनिंग आपकी खिंच गई है, देख पा रहे हैं। अब आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू का आपका शॉर्टकट की है Ctrl+F2। अब देखिए जो आपका प्रिंट आएगा वो बाकी पेजेस पर जो चीज़ें लिखी है, मैंने पूरे पेज पर चीज़ें लिखी है लेकिन वो नहीं आ रही है। जितना मैंने सेट किया प्रिंट एरिया उतना ही प्रिंट आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रिंट एरिया भी सेट कर सकते हैं। अब इसमें आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक जो आप ऊपर पढ़ रहे थे यही उसी का भाग है पेज ब्रेक। उसके पहले आप बैकग्राउंड में भी कोई फिगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। जैसे मैं कुछ देख लेता हूँ मेरे पास फिगर है कि नहीं, जैसे ये फिगर है तो आप देखिए बैकग्राउंड में आपको फिगर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप बैकग्राउंड में फिगर भी लगा सकते हैं। ये जो सेम चीज़ है आपकी यहाँ पर आ रही है प्रिंट टाइटल की। प्रिंट टाइटल देना चाहते हैं लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, स्केलिंग कितना रखना चाहते हैं, प्रिंट साइज कितना है, मार्जिन आप अपने से सेट कर सकते हैं। हेडर का कितना रहेगा, हेडर यानी ऊपर का साइज कितना छोटा रह रहा है। अगर पेज आप प्रिंट करते हैं तो वो ऊपर का साइज और लेफ्ट और राइट और टॉप का साइज, बटन का साइज जो होता है वो थोड़ी सा जगह छोटी रहती है, जिसको चौहद्दी भी हिंदी में बोलते हैं। तो हम अपने से भी ये सेट कर सकते हैं। हेडर फोल्डर भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ से हम लगा सकते हैं। ठीक है, कितनी सीट आप लेना चाहते हैं, डाउन की लेना चाहते हैं, ओवर की लेना चाहते हैं, यानी कि ऊपर पहले फर्स्ट पेज रहेगा फिर नीचे आपका सेकंड पेज मानना चाहते हैं तो आप इस प्रकार भी ये चीज़ें सेट कर सकते हैं। प्रिंट एरिया भी यहाँ से आप दे सकते हैं कि प्रिंट एरिया आपका क्या रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारी जो फोर्थ आपका सेक्शन था वो था पेज ब्रेक। तो यहाँ पर आता है आपका पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक क्या होता है, एक मिनट मैं प्रिंट शायद हटा लेता हूँ, मैं करता हूँ क्लियर प्रिंट। ठीक है, तो हमारा प्रिंट एरिया आपका ख़त्म हो गया। फिर से आप देखेंगे लाइनिंग आपके आने लगी है पेजेस की। तो पेज ब्रेक क्या काम करता है, ये तो रहा कि हम एक प्रिंट एरिया सेट कर देंगे तो प्रिंट एरिया सेट करेंगे तो उतनी ही चीज़ें आएगी। अब मैं चाहता हूँ कि एक पेज का एरिया कितना हो। ये तो पूरा हम छोटा करके देखेंगे तो ये पूरा एरिया जो है एक पेज है, ये पूरा एरिया दो पेज है, ये तीन पेज है, ये चार है, ये पाँच छः सात है। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मेरा एक पेज इतना बड़ा ना हो तो हम इसके लिए यूज करेंगे पेज ब्रेक का। तो पेज ब्रेक हम चाहते हैं इंसर्ट पेज ब्रेक। अब देखिए इंसर्ट पेज ब्रेक हमारा आ गया। अब ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं आप, ठीक है, अब हम करेंगे रिसेट ऑल पेज ब्रेक। रिसेट करेंगे तो हट जाएगा, इंसर्ट करेंगे तो आ जाएगा, देख पा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा पेज ब्रेक प्रीव्यू पर क्लिक करना होगा और ओके पर क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने पेज ब्रेक पर क्लिक कर दी। इंसर्ट पेज ब्रेक पर करेंगे तो देखिए आपको ये ऑप्शन आने लगा है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। देख रहे हैं अब मेरा पेज 1 जो है इतनी साइज का है, पेज 2 मेरे छोटा है, पेज 4 देखिए कैसा है, पेज 5 देखिए, पेज 3 देखिए, पेज 6, इस प्रकार से पेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या छोटा छोटा देख रहे होंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपना पेज के साइज को डिफाइन कर सकते हैं पेज ब्रेक के द्वारा। ठीक है, अगर रीसेट ऑल पेज ब्रेक करेंगे तो ये हट जाएगा, मेरा पूरा पेज 1 हो गया है ये। फिर अगर हमको करना है तो प्रीव्यू में जाएंगे, पेज ब्रेक हमारा सिलेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद पेज लेआउट में पेज ब्रेक में जाएंगे, करेंगे इंसर्ट पेज ब्रेक। तो देखिए ये पेज 1 हमारा जो है वो 4 भागों में अब बढ़ गया है। अब इसको हम बढ़ा भी घटा सकते हैं। यहाँ से आप जो ये जो ग्रीन लाइन ब्लू लाइन दिख रही है, इस पर हम माउस कर्सर को ले जाएंगे तो ये आपका दोनों टाइप का एरो बन जाएगा। अब इस पर क्लिक कर लेफ्ट क्लिक दबाते हुए आप स्क्रॉल कर सकते हैं। इसी प्रकार आप ये रो को भी सिलेक्ट, रो की लाइन को भी बढ़ा घटा सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पेज ब्रेक से एक पेज को हम डिवाइड कर सकते हैं कई पार्ट में। ठीक है, अब ये 4 पार्ट में हुआ, मैं चाहता हूँ कि और इसके पार्ट बने तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट पेज ब्रेक फिर करेंगे।
तो और हमारा देखिए और लाइनिंग आ गई। देखिए अब हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भागों में, यानी एक पेज को मैंने 9 भाग में डिवाइड कर दिया। इस प्रकार से आप पेज ब्रेक का यूज करते हैं। मैं रिसेट ऑल कर दूंगा तो ये आपको फिर से पहला पेज बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये था पेज ब्रेक और पेज सेटअप, सेशन 4 और 5। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा मैनेज वर्कबुक व्यू। वर्कबुक व्यू क्या होता है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। व्यू देखिए, वर्क व्यू आपका कहाँ से आएगा, आपको व्यू में जाना होगा। व्यू में जाएंगे तो आप पेज ब्रेक प्रीव्यू, हम पेज ब्रेक के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो ये दिखा रहा है पेज 1 है ये। ठीक है, जिस पर हमारा काम हुआ है वो पेज ब्रेक प्रीव्यू, यानी जो पेज ब्रेक हम यूज करें तो उसको देखने के लिए यूज होता है। जनरली जो हमारा सीट दिखता है वो होता है नॉर्मल। नॉर्मल आप करेंगे तो ऐसा दिखाई देता है। जनरली आप जब भी अपना सीट ओपन करेंगे, एक्सेल ओपन करेंगे तो वह ऐसा ही दिखाई देता है। ठीक है, ये लाइनिंग नहीं दिखाई देती है। वो लाइनिंग मैंने जब तब दिखाई देगा जब आप पेज लेआउट में कोई भी मार्जिन जैसे नॉर्मल है मेरा सेलेक्ट कर लेंगे तो ये आपका शो होने लगता है। तो व्यू में आप नॉर्मल रहता है, नॉर्मल जो आपको सीट देखते हैं वो नॉर्मल व्यू रहता है। उसके बाद सेकंड आता है पेज लेआउट व्यू। पेज लेआउट व्यू में देखेंगे तो आपको थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का ये पेज दिखने रहेगा। मतलब प्रोफेशनल का मतलब देखिए, ये ऊपर थोड़ी आपकी लाइनिंग छोटी, मार्जिन छुटी हुई है, लेफ्ट साइड राइट साइड टॉप में बटन में। और यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड हेडर, यानी कि जो भी आप डेटा बना रहे हैं उसका टाइटल क्या रखना चाहते हैं, हेडिंग क्या रखना चाहते हैं। ठीक उसी तरह आप नीचे फूटर भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक प्रोफेशनल पेज लेआउट बनता है। ज़्यादातर ऑफिसर में हेडर और फूटर और जो लाइनिंग होती है, जो मार्जिन होती है वो छोड़कर ही निकाले जाते हैं। तो ये उसके लिए है। उसके बाद आता है फुल स्क्रीन करेंगे तो पूरा आपका, एक मिनट देखिए, पूरा जो हमारा मेन्यू बार था, जो रिबन था वो हट गया। अब मुझे सिर्फ पेज ही दिखाई दे रहा है। एस्केप करेंगे तो हम फुल स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। कस्टम व्यू में आप अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, व्यू को ऐड करा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डिफरेंट टाइप के अपने पेज को डिफरेंट टाइप से लेआउट में देख सकते हैं। नॉर्मल पेज लेआउट व्यू, कस्टम व्यू, पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक को देखने के लिए आपका यूज होता है। यह ऑप्शन आपका व्यू टैब के अंदर वर्कबुक व्यू के अंदर आता है। इसके बाद आता है अप्लाई सेल एंड रेंज नेम। तो अप्लाई सेल और रेंज नेम क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने मैं मार्केट में गया और कुछ फ्रूट्स खरीद के लाया। फ्रूट्स का मैं इंसर्ट कर देता हूँ। ये मैंने लिखा फ्रूट्स और ये लिखा उसकी प्राइस। ठीक है, तो आपका अप्लाई सेल एंड सेल नेम क्या होता है, हम क्या करेंगे कि हम इस सब को प्राइस को सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक दबाएंगे। उसके बाद ऑप्शन आपका आता है नेम और रेंज। मैंने पहले ही बताया कि सेल रेंज क्या होता है कि अगर हम एक से अधिक सेल को एक साथ सेलेक्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है रेंज ऑफ सेल। या अब इसको हम नेम देना चाहते हैं, इतनी रेंज को नेम देना चाहते हैं। राइट क्लिक करेंगे, नेम और रेंज करेंगे और यहाँ पर नेम लिख देंगे। तो यहाँ प्राइस पहले से आ रहा है तो हम प्राइस हटाकर हम लिख देंगे फ्रूट। ठीक है, और कर देंगे। देखिए अब इसमें लिख रहा है सीट 2 B2 से लेकर B6। ये सीट 2 है, आप देख रहे हैं ये सिलेक्टेड है। और ये B2 से लेकर B6 हमारा सेल रेंज है। ओके कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पर इक्वल दबाएंगे और सम दबाएंगे और फिर ब्रैकेट।
अब ऐड करने के लिए मैंने पहले ही बताया कि क्या करेंगे हम, सेल रेंज आप सेलेक्ट करते हैं, सेल रेंज सेल एड्रेस देते हैं, फर्स्ट सेल रेंज सेलेक्ट करते हैं तो उसका सेल एड्रेस आप इसमें आ जाएगा, फिर कॉलम देते हैं, फिर इसके बाद लास्ट वाला सेल आप सेलेक्ट करते हैं, फिर ब्रैकेट को बंद करते हैं, इंटर दबाते हैं। हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। इसके अलावा ऑटो सम से भी ऐड करेंगे, वो भी हम नहीं करेंगे। हम बस लिखेंगे हम मैंने इतने भी रेंज को क्या नाम दिया है, फ्रूट का नाम दिया है। मैंने अभी सेल को सिलेक्ट किया था, राइट क्लिक कर कर इस पूरे सेल रेंज को एक नाम दिया है फ्रूट, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा FRUIT। जैसे ही फ्रूट लिखूंगा मैं, तो देखिए ये सिलेक्टेड आ गया, ब्लू टाइप का बॉर्डर आ गया, यानी कि ये सिलेक्टेड हो गया। मैं करूंगा ब्रैकेट बंद और करूंगा इंटर, देखिए हमारा ऐड कर कर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल को सेलेक्ट करके उस सेल का सेल रेंज का नाम दे देंगे। अब जैसे ही सेल रेंज आप करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल FRUIT फ्रूट, तो वो सारे नंबर जो इसका इनपुट रहेगा वो आप उसका कैलकुलेशन किसी अदर कॉलम में कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर माइनस करना चाहता हूँ, तो हम करेंगे इक्वल, नहीं इसके लिए हम बस सम का ही यूज करेंगे, यानी कि कोई चीज़ ऐड करना हो तो हम फ्रूट लिखेंगे, सेल का नेम दे देंगे तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखिए ये आपका एग्जांपल जो लॉन्ग में दिया है, मैंने शॉर्ट में कर कर आपको बताया है। ये सेम चीज़ दिया गया है, you can assign name to a cell in worksheet and use it quickly locating a specific cell by the entering the name. This could be useful when working the large spreadsheet. For example, if you have lengthy list of grocery and price, you can use name to quickly locate and find total price of fruit for entire list। यानी कि पूरी लिस्ट का एक ही बार टोटल सम करना चाहते हैं तो हम पूरे सेल रेंज का क्या करेंगे, नेम दे देंगे, और उसके बाद हम सम करना है तो सम देंगे, और उसका सेल रेंज का नेम मैंने फ्रूट दिया है तो फ्रूट लिखेंगे, इंटर करेंगे और हो जाएगा हमारा काम। ये हमारा था 7 अप्लाई सेल एंड सेल नेम रेंज नेम। नेक्स्ट हमारा है क्रिएट मॉडिफाई एंड फॉर्मेट चार्ट। क्रिएट मॉडिफाई एंड फॉर्मेट चार्ट, तो ये जो हमारी डेटा है, इस डेटा को अगर हम ग्राफिक्स वे में देखना चाहते हैं, कुछ टेबल फॉर्म में था, ग्राफिक्स रिप्रेजेंट करना चाहते थे, उसके लिए यूज किया जाता है चार्ट का। ठीक है, तो इसके लिए हमको कहाँ पर जाना होगा, हमको जाना होगा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आपका ऑप्शन आता है, चार्ट ग्रुप के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है। इंसर्ट टैब में चार्ट ग्रुप में आपका ऑप्शन आता है। तो आपका चार्ट कितने प्रकार का हो सकता है, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर, अदर चार्ट भी होते हैं। आप ये जनरली जो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, बड़े बड़े बिजनेस में जब डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है कि आपके मान लीजिए कि महीने साल भर की कितनी इनकम हुई, कितना लॉस हुआ, कितने एम्प्लॉय आए, कितने गए, ये सारी चीज़ें अगर ग्राफिक्स वे में दिखाई नहीं होती है तो आप ये चार्ट का यूज किया जाता है। आप जनरली क्रिकेट में ये ऐसा देख सकते हैं, जब कॉलम का यूज कर कर आपको दिखाया गया रहता है कि कब आपका स्कोर जो था, जो बैटिंग साइड का है वो स्कोर आपका बड़ा था, फिर गिरा था, फिर बढ़ा था, फिर सबसे ज़्यादा कब था, विकेट कैसे गिरे थे, तो वो लाइन आपको दिखाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे आप अदर में करेंगे तो आपका ऐसा भी आएगा, बबल्स आएंगे, रेडर आएंगे, डॉट नट आएगा, सरफेस आएगा, इस प्रकार के और भी चार्ट आएंगे। तो इस प्रकार से हम डेटा के ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। जैसे मैंने इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया, अब मैं दबाऊंगा कॉलम पर, और कोई भी कॉलम में भी बहुत सारे आपको ऑप्शन आएंगे, जैसे 2D, 3D, सिलेंडर, कौन या फिर पिरामिड, तो मैं जनरली 2D ही करता हूँ। तो ये देखिए, तो ये आपको यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है दो कलर, एक कह रहा है कि ऊपर वाला क्या है, फ्रूट है,
ठीक है। और ये रेट जो है प्राइजेज है। तो देखिए प्राइजेज मेरा एप्पल का 44 है, बनाना का 52 है, ठीक है। उसके बाद है, तो फर्स्ट कॉलम हमारा कौन सा है, 44। फिर उसके बाद ज़्यादा है तो ये है, फिर उसके बाद 54, 20, 23 और लास्ट में है 193। तो 193 का कॉलम देखिए, जो हमारा वो ग्राफ है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। और देखिए जैसे जैसे डेटा हमारे डिफरेंट हुई है वैसे वैसे हमारा जो ये ग्राफ है वो बढ़ा और घटा है। और यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है कि ये जो रेड कलर है वो प्राइस है, और जो लेफ्ट साइड में है वो फूड फूड को दर्शा रहा है, ठीक है। कट करेंगे तो हट जाएगा। हम जरा 3D वे में देख लेते हैं। देखिए 3D में वे में आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ब्लू भी आपको दिखाई दे रहा है, ब्लू साइड में आपको दिखाई दे रहा है, ये फ्रूट्स का नेम है। अब देखिए इसमें कौन सी चीजें क्या कहलाती है। आप ये जो इस लेफ्ट साइड में जो नंबर देख रहे हैं, ये नंबर आपका होता है, सॉरी, सबसे पहले ये पूरे एरिया को हम चार्ट एरिया बोलेंगे। ये जो पूरा एरिया है उसको हम बोलेंगे चार्ट एरिया है ये। इसके बाद आता है आपका एक्स एसिस। ये नीचे जो आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है एक्स एसिस, ठीक है। एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ पॉइंट, नंबर ऑफ डेटा कितनी है देखिए, तो यहाँ 1 1 2 3 4 5 6 हम डेटा को सेलेक्ट किए थे, इसलिए 6 आपके नंबर ऑफ बिल्डिंग दिख रहा है। अब इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट आपका वाई एक्सिस। वाई एक्सिस आपके ये नंबर्स है, ठीक है। इसमें आप मैंने सबसे ज़्यादा जो है वो 193 था, यानी 200 के आसपास था। तो मेरा स्टार्ट हुआ था 44 से लेकर 193, तो ये 0 से लेकर 200 तक का नंबर्स डिफाइन किया गया है, इसको बोला जाता है वाई एक्सिस। अब उसके बाद आती है, इसके बगल में एक और चीज आपका, अगर कोई नाम दिए रहेंगे तो यहाँ पर आता है आपका एक्सिस टाइटल। अगर मैं इसको भी सेलेक्ट किया रहता तो वो भी आता, तो मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, सॉरी कट कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ पेज लेआउट, सॉरी इंसर्ट में, लाइन चार्ट में कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। इधर आपको दिखाई दे रहा है वो चीज़, ठीक है। देखिए ये फ्रूट है, ये प्राइस है, तो इसको बोला जाता है आपका एक्सिस टाइटल। ये क्या है, ये एक्सिस टाइटल है। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये प्राइस को दर्शा रहा है, ये जो ब्लू साइड का आपको दिखाई दे रहा है ये फ्रूट को दर्शा रहा है। तो इसमें नहीं है, मेरा जो पिछला आपका चार्ट था ये वाला, उसमें ब्लू साइड दिखाई दे रहा था, देखिए ये ब्लू साइड दिखाई दे रहा है, तो ये फ्रूट को दर्शा रहा है। अब इसके बाद आता है प्लॉट एरिया, ठीक है। तो इस जो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बिल्डिंग एरिया देख रहे हैं जितने में बना है उसको बोला जाता है प्लॉट एरिया, जिसमें आपकी बिल्डिंगें दिखाई देती है, यानी कि डेटा कब बढ़ी है कब घटी है ये दिखाई देता है, इसको प्लॉट एरिया बोला जाता है। पूरे को बोला जाता है प्लॉट एरिया। और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इस बिल्डिंग्स को बोला जाता है डेटा सीरीज। इस बिल्डिंग को जो देख रहे हैं इस बिल्डिंग को बोला जाता है डेटा सीरीज। उसके बाद आता है लीजेंड। तो लीजेंड आपको इसको बोला जाता है, फ्रूट और प्राइस को मैंने गलती से बोल दिया, टाइटल एक्सिस टाइटल मैंने कुछ नहीं दिया गया है, इसको बोला जाता है आपको लीजेंड बोला जाता है। ये जो फ्रूट और प्राइस देख रहे हैं ये इसको लीजेंड बोला जाता है, एक्सिस टाइटल हमारा कुछ नहीं है। एक्सिस टाइटल हम एक बार डालकर देखेंगे, ये जो है इसको बोला जाता है लीजेंड बोला जाता है। और उसके बाद लास्ट हमारा होता है चार्ट टाइटल। अगर हम चार्ट का कोई टाइटल दिए रहेंगे तो वो आपका आएगा चार्ट टाइटल, सबसे ऊपर आता है, ठीक है। तो मेरा चार्ट टाइटल भी नहीं है और ना ही मेरा एक्सिस टाइटल है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इसमें नहीं है।
अब देखिए राइट क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन आएगा, डिलीट, रिसर्च, मैच स्टाइल, चेंज चार्ट टाइप। आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें से ले सकते हैं कौन सा चार्ट आप बदलना चाहते हैं। अब देखिए लाइन चार्ट लेना चाहते हैं ये तो लाइन चार्ट में बदल जाएगा, ये देख पा रहे हैं। यहाँ से आप अपने चार्ट को बदल भी सकते हैं। सेट डेटा करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से डेटा को सेट कर सकते हैं, और भी डेटा को ऐड कराना है, डिलीट करना है तो ये यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर आपका फॉर्मेट, प्लॉट एरिया आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, बॉर्डर देना चाहते हैं, बॉर्डर स्टाइल देना चाहते हैं, शेडो देना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए नीचे का शेडो आ गया और कलर भी आ गया। तो इस प्रकार से आप चार्ट को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फॉर्मेट कलर आप सॉलिड लाइन लेना चाहते हैं, सॉलिड लाइन में आप देखिए पीला करेंगे तो ये नीचे ऊपर आपका पीली टाइप का दिख रहा है। उसके बाद 3D फॉर्मेट लेना चाहते हैं, कितना 3D लेना चाहते हैं इस प्रकार का, देखिए ये हम करेंगे, ओके करेंगे तो ये देखिए ऐसा आपको दिखाई देने लगा। इस प्रकार से हम इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। अब जैसे ही चार्ट आता है आपको तीन और ऑप्शन आपको टैब बनकर आते हैं, डिजाइन, लेआउट, फॉर्मेट का। इसमें और भी आप डिजाइन देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको आता है ऐसा डिजाइन आप चूज कर सकते हैं। देखिए आपका फॉर्मेट बदल रहा है। आपका कलर चेंज कर सकते हैं शेप फिल से। आउटलाइन आप चेंज कर, जो आपकी किनारे की लाइनें हैं वो आप चूज कर सकते हैं। आप जो 3D वे है उसको आप और ग्लो कर सकते हैं, शैडो कर सकते हैं, बेवल कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार का। उसके अलावा आप साइज भी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से, ये फॉर्मेट में होगा। लेआउट अगर चेंज करना होगा तो ये आपका ऑप्शन है, यहाँ से आप लेआउट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि हमारा क्या था, एक्स टाइटल हमारा नहीं था तो हम एक्स टाइटल डाल सकते हैं। नन है तो हम इसको एक्स टाइटल, हमारा कुछ नहीं है, कुछ मैंने एक्स टाइटल नहीं डाला है इसलिए नन दिखाई दे रहा है। और ना ही हमारा था, हमारा चार्ट टाइटल भी नहीं था, ठीक है। तो चार्ट टाइटल देखिए नन नन दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, एबव ऑफ चार्ट, देखिए तो चार्ट टाइटल आपको दिखाई देने लगा। हम एक्सिस टाइटल देना चाहते हैं तो वो भी हम टाइटल बिलो एक्सिस, ये देखिए चार्ट हमारा टाइटल भी दिखाई देने लगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। वर्टिकल टाइटल आप देना चाहते हैं तो वर्टिकल टाइटल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप हॉरिजॉन्टल टाइटल देना चाहते हैं तो ये आप इधर दिखाई देगा, ठीक है। इस प्रकार से चार्ट टाइटल में लाकर चार्ट टाइटल में देता हूँ। एक मिनट, डबल क्लिक करेंगे उसके अंदर और लिख देंगे फूड प्राइज, ठीक है। तो फूड प्राइज मैंने लिख दिया। एक्सिस ये क्या है, तो ये मेरी प्राइज है तो हम लिख देंगे प्राइज यहाँ पर। एक्सिस प्राइस रेंज भी हम दे सकते हैं, प्राइस रेंज 40 से लेकर, आप नेम देना चाहते हैं नेम भी दे सकते हैं, 200 तक हम के अंदर हमारा डेटा है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से नंबर दे सकते हैं या नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम दे सकते हैं प्रिंस, यहाँ पर सॉरी यहाँ प्रिंस लिखा दे दिया है। यहाँ आप एक्सिस यानी कि इसका नेम आप दर्शा सकते हैं, अगर देना चाहते हैं तो हम कर देंगे यहाँ पर क्या प्राइस लिख सकते, फ्रूट प्राइस लिख देते हैं। फ्रूट प्राइस तो मैंने ऊपर लिख दिया है, और प्राइस रेंज लिख देते, प्राइस रेंज, ठीक है। बाहर क्लिक करेंगे आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हैं। अब और भी डेटा लेवल है, यानी कि ऐसा डेटा लेवल बिलो, आप डेटा लेवल आप कहाँ रखना चाहते हैं, जो आप दिख रहे हैं ऊपर नीचे सेंटर में, ठीक है। अब ऐसा करेंगे तो देखिए आपको डेटा लेवल भी दिखाई देने लगा, जो नंबर्स आपको ये नहीं दिखाई दे रहे हैं अब आपको दिखाई देने लगा, 44, 58, 44, 20, 23, ठीक है। आप इस प्रकार डेटा लेवल आप ला सकते हैं। नीचे करेंगे तो नीचे आएगा, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। डेटा टेबल आप इस
प्रकार से डेटा टेबल भी देख सकते हैं। डेटा टेबल, ये वाला टेबल भी इसमें बनकर आ जाएगा। लीजेंड भी आप लीजेंड भी आप सेट कर सकते हैं। लीजेंड हमारा क्या होता है, लीजेंड हमारा ये लीजेंड है, तो लीजेंड कहाँ रखना चाहते हैं, ये भी आप टॉप ऑफ द रखना चाहते हैं लीजेंड, देखिए। या फिर लीजेंड को आप बिलो करना चाहते हैं, लेफ्ट करना चाहते हैं, बॉटम करना चाहते हैं, इस प्रकार से आप फॉर्मेट कर सकते हैं चीज़ों को कहाँ रखना चाहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है डिजाइन। तो डिजाइन आप यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। इसको सेव एज अ टेम्पल, मैंने बताया था आपको टेम्पल कैसे सेव किया जाता है, टेम्पलेट कैसे सेट किया जाता है। टेम्पलेट आपका प्री डिफाइंड आपका फॉर्मेट होता है, जिसको आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई फॉर्मेट है उसको आप सेव करना चाहते हैं, बार बार यूज आप करते हैं, तो रिज्यूमे का मैंने उदाहरण देकर आपको बताया भी था। चेंज टाइप अप करना चाहते हैं, जहाँ से चेंज टाइप का भी ऑप्शन आएगा। और भी आप चार्ट स्टाइल यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। देखिए चार्ट स्टाइल आपको ऐसा दिखाई देगा। तो ये सारे 3 आपको टैब एडिशनल मिलते हैं, जो डिजाइन लेआउट फॉर्मेट का होता है, जिससे और आप अपने चार्ट को प्रेजेंट करने के लिए और आपको डिजाइन कर सकते हैं, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। तो ये आपका था 8 सेशन क्रिएटिंग, मॉडिफाई एंड फॉर्मेट चार्ट।